रामायण का वो सच जो 99% लोग नहीं जानते। नमस्कार दोस्तों, आज हम रामायण के एक ऐसे पहलू पर बात करने जा रहे हैं जिसे आपने बचपन में सुना होगा, टीवी धारावाहिक में देखा होगा और शायद इस पर आंखें बंद करके भरोसा भी किया जा सकता है। मैं बात करने जा रहा हूँ लक्ष्मण रेखा की। जब भी माता सीता का अपहरण की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले दृश्य क्या आता है? भगवान श्री राम के सुनहरे हिरण के पीछे जाते, फिर लक्ष्मण जी उनकी पुकार सुनकर जाते वक्त कुटिया के बाहर जमीन पर अपनी धनुष की नोक पर एक जादू रेखा खींच जाते और लक्ष्मण जी की चेतावनी देते कि माता, इस रेखा को पार मत करना। फिर रावण साधु के भेष में आता है और छल से सीता जी को रेखा के बाहर बुलाता है और उनका हरण कर ले जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वाल्मीकि जी रामायण में, जो रामायण का सबसे मूल और प्रामाणिक ग्रंथ है, उसमें पूरे 24,000 श्लोक के अंदर लक्ष्मण रेखा का नाम भी कोई शब्द नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। महर्षि वाल्मीकि ने आर्यकांड में सीता हरण का पूरा प्रसंग लिखा है, लेकिन उसमें किसी भी तरह की जादू रेखा का कोई भी जिक्र नहीं है। जब लक्ष्मण जी श्री राम की खोज करने कुटिया छोड़कर निकले तो उन्होंने माता सीता को वनों के देवताओं, ऋषियों के आशीर्वाद और प्रकृति की सुरक्षा के भरोसे छोड़ा था। उन्होंने कोई भौतिक या जादू रेखा नहीं खींची थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर वाल्मीकि जी रामायण में लक्ष्मण रेखा नहीं थी तो यह कथा हमारी लोक धारणा में आई कहाँ से? इसका जवाब छुपा है सदियों बाद लिखे गए भक्ति काल के साहित्य में। सबसे पहले इस बात का संकेत हमें संत तुलसीदास जी रामचरितमानस लंका कांड में मिलता है। ध्यान दीजिए, तुलसीदास जी ने भी आर्यकांड में सीता हरण के समय लक्ष्मण रेखा का जिक्र नहीं किया। लंका कांड में जब मंदोदरी अपने पति रावण को समझाती तब वो रावण के अहंकार पर चोट करते हुए कहती, तसु अनुज कड़ी का रेख, तब प्राप अस रावण देख। यानी उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी की एक मामूली रेखा से खिंची थी और आपके पराक्रम का यह हल किया तो आप उसी छोटी सी रेखा को पार नहीं कर सके। इसके बाद 15वीं 16वीं शताब्दी में लिखी गई बंगाली कृतवास रामायण और कुछ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की रामायण में इस लक्ष्मण रेखा के प्रशंसक को दृश्य के रूप में जोड़ा गया है ताकि लक्ष्मण जी के प्रति श्रद्धा और सीता जी की निष्काम भाव को और प्रभावी ढंग से दिखाया जा सके। टीवी की धारावाहिक में इसे लोकप्रिय बना दिया है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक और दार्शनिक प्रश्न खड़ा होता है, क्या लक्ष्मण रेखा सिर्फ एक जमीन पर खींची गई मिट्टी की लकीर थी या इसके पीछे प्राचीन भारत का कोई गहरा सामाजिक, नैतिक और मानसिक संदेश छुपा है? सोच कर देखिए, क्या वास्तव में किसी लकड़ी या धनुष से जमीन पर खींची गई रेखा का ऐसा कोई अदृश्य शक्ति हो सकती है जो किसी को रोक ले, या फिर इंसानी मर्यादा, नैतिक सीमाओं और अनुशासन का एक प्रतीक थी? इतिहासकार और विद्वान मानते हैं कि लक्ष्मण रेखा कोई जादू सुरक्षा कवच नहीं, बल्कि मर्यादा का एक ऐसा रूप है। जब कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता और मर्यादा के भीतर रहता है तब तक दुनिया की कोई भी खतरनाक नकारात्मक शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जैसे ही कोई अपनी उत्सुकता, भावुकता या बहकावे में आकर अपनी मर्यादा की रेखा को लांघता है, वही विनाश की शुरुआत होती है। रावण सीधे तौर पर कुटिया के अंदर घुसकर सीता जी का अपहरण नहीं कर सकता था। उसे सीता जी की उस सीमा से बाहर निकालना ही पड़ा। इसका यह अर्थ है कि बुराई कभी भी सहमति के बिना आप पर हावी नहीं हो सकती जब तक कि आप खुद मर्यादा की चौखट पर न लांघे। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर लक्ष्मण रेखा सिर्फ एक प्रतीक था तो रावण जैसे महान विद्वान, महापंडित और तंत्र मंत्र के ज्ञाता ने सीधे कुटिया में प्रवेश करने से परहेज क्यों किया? क्या उसे वास्तव में किसी अदृश्य शक्ति का डर था, या फिर उस कुटिया के चारों ओर लक्ष्मण जी की कोई ऐसी गुप्त सुरक्षा चक्र तैयार था जिसका रहस्य इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है? क्या वो रेखा सच में जादू थी, या यह केवल रावण के मन का एक ऐसा भय या जिससे उसे कुटिया के कदम न रखने की सोची? इस रहस्य के पीछे की असली सच्चाई का पर्दा हम अगली वीडियो में उठाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जना लिखना भूलें। जय जय श्री राम।